या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बसती रहेगी। और आज की जो चर्चा करने वाले हैं चैत्र मास की कथा का 23वां अध्याय और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का स्कंद 1 उसका 18वां अध्याय। चर्चा रहेगी, आज का विषय उपाख्यान रहेगा सुखदेव जी के प्रति राजा जनक का उपदेश। इससे पहले प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जैसे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें जिससे अन्य लोगों को जानकारी मिले और पुण्य के भागीदार आप बने। सूत जी महाराज बोले, सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर के पवित्र आत्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित गुरुपुत्र के पास गए। महाराज जनक ने उन्हें बड़े आदर से आसन पर बिठाया और विधिवत सत्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाली गौ प्रदान करके उनके कुशल पूछा। सुखदेव जी ने भी राजा को पूजा का यथाविधि स्वीकार किया और अपना कुशल बताकर राजा से कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार कुशल मंगल करके सुखदाई आसन पर बैठे हुए शांत चित्त वाले व्यासपुत्र सुखदेव जी ने महाराज जनक से पूछा कि हे महाभाग, मेरे यहाँ आप निष्प्रय का आगमन किस कारण हुआ? हे मनुष्य, उस प्रयोजन को बताइए। सुखदेव जी बोले, महाराज मेरे पिता व्यास ने मुझसे कहा था कि विवाह कर लो क्योंकि सब आश्रमों में गृहस्थाश्रम में ही शेष है। गुरुपुत्र पिता की आज्ञा का बंधन कारक मानकर मैंने उससे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थाश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशयुक्त चित्त वाला समझ करके मुनिश्रेष्ठ व्यास ने तथ्ययुक्त वचन कहा, तुम मिथिला चले जाओ, खेद न करो, वहाँ राजा राजर्षि जनक रहते हैं। वे याज्ञिक और जीवन मुक्त राजा हैं, संसार में विदेह नाम से विख्यात हैं, वह निष्कंटक राज कर रहे हैं। हे पुत्र, महाराज जनक राज करते हुए माया के जाल में नहीं बनते, तब वे परंतप तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? उन नवश्रेष्ठ विदेह को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से पूछो कि वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात हे पुत्र, उनकी बात सुन करके तुम शीघ्र मेरे पास चले आना। हे महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, हे अनघ, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो सो बताइए। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साधन साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। जनक जी बोले कि मोक्ष मार्गलंबी विप्र को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु से के सानिध्य में रहना चाहिए। वहाँ वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा ले करके वापस लौटे। मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थ में रहना चाहिए। गृहस्थाश्रम रहते हुए न्यायोपार्जित धन का अर्जन करें, सर्वदा संतुष्ट रहें और किसी से कोई आशा न रखें। पापों से मुक्त होकर के अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोलें और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहें। पुत्र पौत्र हो जाने पर समयानुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहें और तत्पश्चात तपस्या द्वारा काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य आदि इन 6 प्रकार के शत्रुओं पर विजय पा करके अपनी स्त्री रक्षा का भार पुत्र को सौंप देने के पश्चात वह धर्मात्मा जब अग्नियों का अपने न्याय पूर्वक आधान कर ले और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिले, इसके बाद भी हृदय में शुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले
और विरक्त को भी संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। वह वेद वाक्य सर्वदा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। श्री सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं। हे सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए, उनमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। मुमुक्षु के लिए सम दम आदि 8 संस्कार कहे। एक आश्रम से ही क्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। सुखदेव जी बोले, चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना चाहिए अथवा वनों में। जनक जी बोले, हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे बस में नहीं रहती और अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा। वासना का जाल बड़ा ही कठिन होता है, शीघ्र नहीं मिटता। इसलिए उनकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से इसका त्याग करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाले मनुष्य को नीचे ही गिरता है। ऊंचे स्थान पर सोने वाला व्यक्ति नीचे ही गिरता है, नीचे सोने वाला व्यक्ति कभी नहीं गिरता है। यदि संन्यास ग्रहण करने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर के शाखा तक चढ़ जाती है और वहां से धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंचती है, विघ्न शंका के भय से कोई पक्षी बड़ी जीव गति से आसमान मोड़ता है और परिणाम तो थक जाता है, किंतु चींटी सुख पूर्व विश्राम लेकर के अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच जाती है। मन अत्यंत प्रबल है और अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वदा अजय, इसलिए आश्रम में अनुक्रम से ही क्रम जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी शांत बुद्धि वाला और आत्मज्ञानी होता है, वह तो प्रसन्न होता है और खेद करता है और हानि लाभ के समान भाव रखता है। जो मनुष्य शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो रहता है, आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, निसंदेह मुक्त हो जाता है। हे अनग, देखिए, मैं राजकार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपने इच्छा अनुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक और हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ, अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनग, आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा भी जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है, उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाशीय पंच महाभूत, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये उनके गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्मा अनुमान गम्य है और उन कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए इस स्थिति में हे ब्रह्मन, वह निरंजन और निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है। हे द्विज, मन ही महान सुख दुख का कारण है। इसी के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थों में घूमते हुए वहां बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह व्यर्थ हो जाता है। परंतु बंधन तथा मोक्ष का कारण न यह देह है और न जीवात्मा, न ये इंद्रियां ही है, अपितु ये मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। आत्मा को सदा ही शुद्ध तथा मुक्त और कभी बनता नहीं है, और बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर है। मन की शांति में ही शांति है। शत्रुता, मित्रता, उदासीनता के सभी भेदभाव भी मन में ही रहते हैं। इसलिए एकात्म भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता, यह तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है। मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूँ, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता नहीं। भेद बुद्धि तथा संसार में आसक्त रहने पर भी होती है। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है। इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या, इसलिए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे सदा विद्या और अविद्या का अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन किया करें। धूप के बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है।
गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत और इंद्रियों में विषयों में इंद्रियां स्वयं भ्रमण करती हैं। इसमें आत्मा का क्या दोष है? हे पवित्र आत्मन, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार की मर्यादा की व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा न होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता। धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों की आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए वेदोपदिष्ट मार्ग पर चलने वालों का कल्याण होता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपने जो बात कही उससे सुनकर भी मेरा संदेह बना हुआ है। वह किसी प्रकार दूर नहीं होता है। भूपते, वेद धर्मों में हिंसा का बाहुल्य है। हे भूपत, वेद धर्मों में हिंसा का बाहुल्य है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म मुक्तिप्रद कैसे हो सकता है? हे राजन, सोमरसपान, पशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार है। श्रोत्रामणि यज्ञ में जो प्रत्यक्ष रूप से सुराग्रहण का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार धूत कीड़ा एवं अन्य प्रकार के व्रत बताए गए हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में शिशबिंदु नाम के एक राजा श्रेष्ठ हुए थे। बड़े धर्मात्मा, यज्ञपरायण, उदार और सत्यवादी थे। धर्म रूपी सेतु के रक्षक तथा कुमार्गामी जनों के नियंता थे। उन्होंने पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ संपादित किए। उन यज्ञों में पशुओं के चर्म से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा पर्वत सा बन गया था। मेघों के जल बरसाने से चरमती नाम की शुभ नदी बह चली। वे राजा भी दिव्यगत हो गए और किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अचल हो गई। जब इस प्रकार के धर्मों का वर्णन वेद में है, तब हे राजन, मेरी श्रद्धा बुद्धि उसमें नहीं है। स्त्री के साथ भोग में पुरुष सुख प्राप्त करता है और उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी होता है। तो ऐसी दशा में भला वह जीवन मुक्त कैसे हो सकेगा? जनक जी बोले, यज्ञों में जो हिंसा दिखाई देती है, वह वास्तव में अहिंसा ही कही गई है। क्यों? क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है, उसे वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जिस प्रकार गीली लकड़ी के संयोग से अग्नि में धुआं निकलता है, उसके अभाव से उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार हे मुनिवर, वेदोक्त हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए। रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है, किंतु अनासक्त जनों के लिए यह हिंसा नहीं कही गई है। जो कर्म राग रहित और अहंकार रहित होकर के किया जाता है, उस कर्म को वैदिक विद्वान मनीषीजन न किए हुए के समान ही कहते हैं। हे द्विश्रेष्ठ रागी, ग्रस्तों के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है, वही हिंसा है। हे महाभाग, जो कर्म राग रहित और अहंकार शून्य होकर किया जाता है, वह जितात्मा मुमुक्ष जनों के लिए अहिंसा ही है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। मिलते हैं कल की कथा के साथ। कल की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, जय माता दी।